Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am here to teach you class 12 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। लेट f be a function from set x to set y। अब यहाँ पे हमने f को अज्यूम किया है कि वो एक फंक्शन है सेट x से सेट y तक। सेट x के जो एलिमेंट्स हैं वो फंक्शन की डोमेन है और सेट y के एलिमेंट्स होंगे फंक्शन की रेंज। एंड g be a function from set y to set z। और हमने एक और फंक्शन को कंसीडर किया है जो कि है g फ्रॉम सेट y टू सेट z। अब सेट x से सेट z तक जो फंक्शन डिफाइन होगा वो होगा कंपोजिशन ऑफ f एंड g। द कंपोजिशन of f and g is a function from set x to set z। It is defined by g o f of x। This is equal to g of f of x और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं g f of x for all x belongs to x। g of f को ऐसे भी लिखा जा सकता है g f। नेक्स्ट हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की एक एग्जांपल करेंगे ताकि इसकी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो सके। अब हमारे पास f of x है 2x प्लस 3 के इक्वल और g of x है x स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पे ये दोनों ही रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। अब हमने फाइंड करना है g of f of x। g of f of x this is equal to g में जो इनपुट है दैट इज f of x एंड दिस इज इक्वल टू g of 2x प्लस 3। अब हमारे पास g of x है x स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ पे x की जगह हमने पुट कर देना है 2x प्लस 3। तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2। तो ये आ चुका है हमारे पास g of f of x। अब हम इसकी बनाएंगे एरो डायग्राम। ये है हमारे पास सेट x, दिस इज सेट y एंड दिस इज सेट z। नाउ वी नो दैट x belongs to the set x। अब हमारे पास f of x हो जाएगा 2x प्लस 3। अब हमारे पास g of f of x है 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2। अब अगर हम x को अज्यूम कर लें 3 के इक्वल तो हमारे पास f of 3 आ जाएगा 9 के इक्वल
and g of f of 3 is 9 square. तो ये है हमारे पास g of f of x. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो सिंगल कॉम्पोजिट फंक्शन है g of f of x, this is equivalent to two successive functions f followed by g. तो इस तरह से हम एक कॉम्पोजिट फंक्शन फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, g of f of x, this is not equal to f of g of x, because g of f of x का मतलब है कि f को पहले अप्लाई किया गया है एंड देन g को अप्लाई किया गया है, जबकि f of g of x का मतलब है कि g को पहले अप्लाई किया गया है एंड देन f को अप्लाई किया गया है. और इसके अलावा अगर हमारे पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन है f of x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डबल f के साथ, और इसको हम f स्क्वायर के साथ भी लिख सकते हैं. इसी तरह f of x, this is equal to f and this is equal to f cube and so on. Next है example number 1. Let the real valued functions f and g are defined by f of x is equal to 2x plus 1 and g of x is equal to x square minus 1. Obtain the expressions for f of g of x, g of f of x raised to the power 2, g of x raised to the power 2. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. पार्ट 1 में हमने फाइंड करना है f of g of x. f of g of x का मतलब है g is applied first then followed by f. So this is equal to f of g of x. This is equal to, अब g of x है हमारे पास x square minus 1 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा f of x square minus 1. अब f of x है 2x plus 1, तो अब f of x में x की जगह हमने पुट कर देना है x square minus 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 into x square minus 1 plus 1. This is equal to 2x square minus 2 plus 1 and this is equal to 2x square minus 1. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है g of f of x. This is equal to g of f of x. अब यहाँ पे f of x पहले अप्लाई होगा, देन उसके बाद अप्लाई करेंगे g को. This is equal to g of f of x है हमारे पास 2x plus 1 के इक्वल और g है x square minus 1 के इक्वल, तो हमने अब g of x में x की जगह पुट कर देना है 2x plus 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2x plus 1 raised to the power 2 minus 1 and this is equal to 4x square plus 1 plus 4x minus 1, 1 minus 1 के साथ कैंसिल and this is equal to 4x square plus 4x. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है f square x. This is equal to f of x. This is equal to f of x है 2x plus 1 के इक्वल. अब अगेन हमने f of x में x की जगह पुट करना है 2x plus 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 into x की जगह आ जाएगा 2x plus 1, देन आ जाएगा plus 1. This is equal to 4x plus 2 plus 1. This is equal to 4x plus 3. नेक्स्ट है पार्ट 4. पार्ट 4 में हमें रिक्वायर्ड है g square x and this is equal to g of x. This is equal to g of x square minus 1. अब हमने g of x में x की जगह पुट करना है x square minus 1, तो हमारे पास x की जगह आ जाएगा x square minus 1 raised to the power 2
minus 1. This is equal to x raised to the power 4 plus 1 minus 2x square minus 1. 1 minus 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x raised to the power 4 minus 2x square. अब यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा जा सकता है f of g of x is not equal to g of f of x. So this is the final and required result. Next हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. Let f be a 1-1 function from x onto y. अब यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट x और सेट y, एंड f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट x onto सेट y. और यहाँ पे जो f है वो एक 1-1 फंक्शन है. अब यहाँ पे 1-1 फंक्शन कहेंगे ईच एलिमेंट ऑफ सेट x is mapped with a unique element of set y. अब यहाँ पे जब सेट y से सेट x पे मैपिंग होगी तो हमारे पास फंक्शन का इन्वर्स आ जाएगा. The inverse function of f denoted by f raised to the power minus 1 is a function from y onto x and is defined by x is equal to f inverse of y for all y belongs to y if and only if y is equal to f of x for all x belongs to x. नेक्स्ट हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की एरो डायग्राम की हेल्प से इलस्ट्रेशन करेंगे. अब हमारे पास ये जो इन्वर्स फंक्शन है ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में रिवर्स कर देता है. सिंपल वर्ड्स में हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इफ f takes x to y then the inverse of f will take y to x. ये है हमारे पास सेट x, दिस इज सेट y. सेट x का एलिमेंट है x और सेट y का एलिमेंट है y विच इज इक्वल टू f ऑफ x. अब हमारे पास जो फंक्शन f है वो सेट x से सेट y पे डिफाइंड है. सेट x का यहाँ पे जो एलिमेंट है इसके अगेंस्ट सेट y का एक यूनिक एलिमेंट होगा. अब यहाँ पे हम मैपिंग कर देते हैं. So this is f. अब हमारे पास जो f इनवर्स होगा उसकी मैपिंग सेट y से सेट x पे होगी. इसका मतलब ये है सेट y के हर एक एलिमेंट के अगेंस्ट सेट x में एक यूनिक एलिमेंट हो. तो ये है हमारे पास f इनवर्स. अब यहाँ पे जो फंक्शन f है उसकी जो डोमेन है वो सेट x के एलिमेंट्स हैं. सो दिस इज द डोमेन ऑफ f. और फंक्शन f की जो रेंज है उसमें सेट y के एलिमेंट्स आ जाएंगे. सो दिस इज द रेंज ऑफ f. अब हमारे पास जो f इनवर्स है या फिर जो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है, सेट y के जो एलिमेंट्स हैं वो f इनवर्स की डोमेन होगी.
So this is the domain of f इनवर्स, और सेट x के जो एलिमेंट्स हैं वो f इनवर्स की रेंज होगी. So this is the range of f inverse. The inverse function reverses the correspondence of the original function. So that f inverse of y ये आ जाएगा हमारे पास x के इक्वल when f of x this is equal to y and f of x is equal to y when f inverse of y this is equal to x. अब हम f और f इनवर्स का कॉम्पोजिशन भी फाइंड कर सकते हैं. We can find the composition of the functions f and f inverse as follows. F inverse of f of x this is equal to, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f inverse of f of x this is equal to f of x है हमारे पास y के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा f inverse of y and f inverse of y is equal to x and f of f inverse of y this is equal to f of f inverse of y. f inverse of y है हमारे पास x के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा f of x and this is equal to y. अब यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है f इनवर्स ऑफ f एंड f ऑफ f इनवर्स ये दोनों ही आइडेंटिटी मैपिंग्स हैं ऑन द डोमेन एंड रेंज ऑफ f एंड f इनवर्स. आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं एक ऐसी मैपिंग जो कि ओरिजिनल वैल्यू को रिटर्न कर दे विदाउट मेकिंग एनी चेंज. f इनवर्स ऑफ f and f of f inverse are identity mappings on the domain and range of f and f inverse respectively. नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इन्वर्स फंक्शन को अलजेब्राइक टेक्निक की हेल्प से किस तरह फाइंड किया जा सकता है, और ये हम इलस्ट्रेट करेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से. एग्जांपल नंबर 2 है, लेट f is a function defined from the set of real numbers onto the set of real numbers and f of x is equal to 2x plus 1. अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. तो सबसे पहले हमने लिखना है f of x दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू y. तो इसका मतलब ये है y is the image of x under f.
अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे वो आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 2x, दिस इज इक्वल टू y माइनस 1, देन x आ जाएगा y माइनस 1 ओवर 2 के इक्वल। Now we know that x is equal to f inverse of y, तो हमारे पास यहाँ पे x की जगह आ जाएगा f inverse of y, तो यहाँ पे लिखेंगे f inverse of y, this is equal to 1 over 2 into y minus 1। अब हमने फाइंड करना है f inverse of x, तो हम यहाँ पे ये करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ, रिप्लेस y बाय x, तो हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू x माइनस 1। तो इस तरह से हम एक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमने ये करना है, f और f इनवर्स की फाइंड करनी है कॉम्पोजिशन। सो f ऑफ f inverse of x, this is equal to f of f inverse of x है 1 over 2 into x minus 1, this is equal to, अब हम f of x में x की जगह पुट कर देंगे 1 over 2 into x minus 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 into 1 over 2 into x minus 1 plus 1, this is equal to x minus 1 plus 1, minus 1 plus 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा and this is equal to x। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे f inverse of f of x, this is equal to f inverse of f of x है हमारे पास 2x plus 1 के इक्वल। अब हमने f inverse of x में x की जगह पुट कर देना है 2x plus 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 over 2 into 2x plus 1 minus 1, this is equal to 1 over 2 into 2x and this is equal to x। तो यहाँ पे अब हमने वेरीफाई कर लिया है that f inverse of x is the inverse function of f of x, so this is the final and required result। Next है example number 3, without finding the inverse, state the domain and range of f inverse where f of x is equal to 2 plus square root of x minus 1। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ये करना है, हमारे पास ये जो f of x है इसकी हम फाइंड करेंगे डोमेन एंड रेंज। अब हमारे पास f of x है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है f of x में हमारे पास एक रेडिकल इन्वॉल्व हो रहा है, तो अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि x माइनस 1 को पुट करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। देन हमारे पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो हमारे पास अब f ऑफ x की जो डोमेन है वो आ जाएगी इंटरवल फ्रॉम 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमने f ऑफ x की फाइंड करनी है रेंज। अब यहाँ पे डोमेन का ये जो इंटरवल है इसमें देखा जा सकता है हमारे पास है 1, ये मिनिमम वैल्यू है, तो 1 को अगर f ऑफ x में पुट किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आ रही है दैट इज 2। सो रेंज ऑफ f दिस इज इक्वल टू 2 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है f इनवर्स ऑफ x की। नाउ वी नो दैट डोमेन
of f, this is equal to the range of f inverse, and range of f, this is equal to the domain of f inverse. तो हमारे पास f इनवर्स की जो डोमेन है वो आ जाएगी इंटरवल फ्रॉम 2 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, और f इनवर्स की जो रेंज है वो हमारे पास आ जाएगी इंटरवल फ्रॉम 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी. सो दिस इज द फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन क्या होता है, और उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया है कि एक फंक्शन का इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, और हमने कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.